क्या हुआ जब श्री गुरु नानक देव जी ने एक राजा को अपनी सुई दी। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब एक राजा भारत के एक प्रांत में राज करता था। परंतु उसमें एक कमी थी कि वो बहुत लालची था। उसके लालच की सीमा तब पार हुई जब उसने अपने राज्य में यह घोषणा कर दी कि अब कोई एक पैसा भी अपने पास नहीं रखेगा, और उसने सबका धन ले लिया। फिर उसने कुछ समय बाद अपने नगर में यह घोषणा करवाई कि अगर कोई उसे एक सिक्का लाकर कोई देगा तो मैं उसे अपना आधा राज्य दूंगा और अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दूंगा। बस इतना सुनना था कि उसी के नगर का एक लड़का, जिसके हाल ही में पिता का स्वर्गवास हुआ था, वो अपनी माता के पास जाता है और कहता है, मुझे सोने का सिक्का दो। तो उसकी माता कहती है कि मैं तुम्हें कहां से दूं। फिर वह लड़का कहता है कि अगर सोने का सिक्का नहीं दोगी तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। बस यह सुनकर उसकी माता परेशान हो गई और फिर थक कर इतना बोली कि अब तुम्हें सोना तुम्हारे पिता के कब्र से ही मिल सकती है, क्योंकि उनके अंतिम समय मैंने परंपरा अनुसार उनके मुख में एक सोने का सिक्का रखा था। फिर वो नीच लड़का यह सुनकर अपने पिता की कब्र खोदकर वो सिक्का ले गया और राजा के सामने बोला कि अब तुम मुझे आधा राज्य दो और अपनी पुत्री से मेरा विवाह कर दो। फिर राजा ने थोड़ा सोचा और बोला कि तुम यह सिक्का कहां से लाए? क्या तुमने इसे छुपा कर रखा था? वो बोला, नहीं राजन, मैंने यह सिक्का अपने पिता की कब्र से लाया है। और वह लालची यह सुनकर नगर के सारे कब्र खुदवाकर उनमें से सोने के सिक्के निकाल लेता है और जनमानस त्राही त्राही करने लगा। फिर जब यह खबर उस समय श्री गुरु नानक देव जी के पास पहुंची, तब वह वहां के दुख मिटाने के लिए अपनी ज्ञान गंगा के साथ उस राज्य में पहुंचे और वहां पर उनका सत्कार उस राजा ने ही किया और अपने महल में रुकने का निवेदन किया। तब उन्होंने वहां रात बिताई और फिर सुबह उससे विदा होने को कहा। तब वह और उसके पत्नी दोनों श्री गुरु नानक देव जी को विदा करने को आए। तब श्री गुरु नानक देव जी ने उससे कहा कि क्या तुम मुझे विदाई में कुछ दोगे नहीं? परंपरा अनुसार जब संत विदा हो तो उन्हें कुछ दिया जाता है। गुरु जी की बात सुनकर वो कंजूस घबरा गया कि यह क्या मांग लेंगे। तब गुरु जी ने उससे कहा कि यह लो मेरी सुई, और जब तुम मरना तो मुझे यह ऊपर जाकर दे देना। वो जल्दी जल्दी में हां कर दिया कि अच्छा हुआ, कुछ मांगा नहीं। तब उसकी पत्नी जो उसके साथ खड़ी थी, उसने राजा को कहा कि कैसी बात करते हैं, ऊपर तो हमारा शरीर भी नहीं जाता जिसकी हम इतनी सेवा करते हैं, तो यह सुई कैसे लेके जाएंगे? फिर तब उसे इस बात का एहसास हुआ कि बात तो सही है कि साथ बस मेरे कर्म ही जाएंगे और मैं इसे ही बिगाड़ रहा धन तो यही रह जाएगा। और तब उसने श्री गुरु नानक देव जी के चरणों में गिरकर माफी मांगी। और तब गुरु जी ने उसे कहा कि अभी तक तू सोया हुआ था, पर अब तू जाग गया। जिस जन समाज का तूने उत्पीड़न किया, अब उसकी सेवा करके अपने पाप से मुक्त हो जा और जीवन संवार ले। और वह गुरु जी से ज्ञान को प्राप्त करके एक लोभी, वह दुरात्मा से एक भक्त और महान राजा बनने की और जीवन की गति को मोड़ लेता है। और फिर श्री गुरु नानक देव जी भाई मर्दाना के साथ अपनी यात्रा पे आगे निकल जाते हैं। धन्य यह वह परमात्मा जो जीवों के उद्धार के लिए इस धरती पर बार बार गुरु रूप में अवतार धारण करते हैं। जय भवानी।